महाराज जी ने बताया कि कभी भी शिष्य के अंदर अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए और ना ही संत की परीक्षा लेने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यदि मनुष्य संत की परीक्षा लेने का प्रयत्न करता है तो संत के पास इतनी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं कि उससे इस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक राजा के राज्य में राजा अपना धर्म कर्म करते थे, पुराणों और वेद पुराणों का अध्ययन भी किया करते थे। राजा के राज में एक त्रिकालदर्शी संत गंगा जी में भक्ति भावना के साथ गुरु की आराधना किया करते थे। राजा के मन के अंदर ये भावना आई कि संत की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि जा करके संत महाराज से कहो कि हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। मंत्री महाराज जी के पास जाता है और उसने उनको प्रणाम किया, कहा गुरुदेव हमारे राजा आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है, जब भी राजा मिलना चाहें मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजा महाराज जी से मिलने के लिए जब जाते हैं तो महाराज जी उस समय ध्यान में लीन थे। राजा को देखकर उनकी आँख खुल जाती है और उन्होंने पूछा, हाँ राजन, मेरे पास आने का कारण बताइए। राजा ने कहा, महाराज जी आप पहले हमारी नौका में बैठ जाइए। महाराज जी जल की समाधि से उठ करके नौका में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद महाराज जी ने मुस्कुरा कर राजा से पूछा कि राजन ये तलवार आपकी सोने की है? राजा ने कहा, हाँ महाराज जी ये सोने की है और बहुत ही कीमती है। महाराज जी ने कहा, राजन अपनी इस तलवार को मुझे दोगे? राजा ने अपनी तलवार जैसे महाराज जी को दी, महाराज जी ने उस तलवार को उठा करके पानी में फेंक दिया। राजा अहंकार में तो डूबा ही हुआ था। उसने कहा, महाराज जी आपने ये क्या किया? इतनी कीमती तलवार को आपने पानी में फेंक दिया। महाराज जी ने मुस्कुरा करके कहा कि राजन परेशानी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तुरंत पानी में हाथ डाला और 2 तलवारें दिखाई और कहा, राजन इसमें से जो तलवार तुम्हारी हो उसे ले लो। राजा आश्चर्य में पड़ गया कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी है, यह वो हमारी है, मैं इसमें सोच नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी तलवार हमारी है। राजा चुपचाप हो जाता है। महाराजा को चुपचाप देखकर महाराज जी ने उन दोनों तलवारों को फिर पानी में फेंक दिया। राजा अत्यधिक सोच में डूबा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब नौका गंगा के काफ़ी किनारे आ जाती है तो महाराज जी ने फिर पानी में हाथ डाला और उसके बाद तलवार निकाली। राजा ने जैसे ही तलवार देखी वैसे ही कहा कि हाँ महाराज यही तलवार हमारी है। महाराज जी ने वो तलवार उठा करके राजा को दे दी। तब तक नौका पानी से काफ़ी किनारे आ चुकी थी। इसके बाद राजा ने महाराज जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे महाराज जी मैं अंधकार में डूबा हुआ था। मैं इतना अधिक परेशान था कि मैंने आपकी परीक्षा लेने का प्रयत्न किया। कभी किसी संत की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज जी ने कहा कि संसार में मनुष्य का जीवन ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन संसार जगत की माया के चक्कर में पड़ कर के मनुष्य इन सब चीज़ों को भूल जाता है। वो माया मोह में इस तरह से जकड़ जाता है। वो हमेशा यही सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सत्य है और इसी के आधार पर मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। संसार में मनुष्य का जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है राजन। इसके बाद राजा ने कहा कि हे महात्मा, हे महाराज जी मुझे भी नामदान की दीक्षा दे करके मेरे जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करिए। महाराज जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे राज्य में गंगा के किनारे हमेशा योग साधना में लीन रहता हूँ। हे राजन अभी तुम्हारा समय नहीं आया कि तुम्हें नामदान की दीक्षा दी जाए, इसलिए तुम जाओ अपने गृहस्थ नियमों का पालन करो और अपनी प्रजा का पालन करो। जब तुम अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेना तब मेरे पास आना। मैं तुम्हें नामदान की दीक्षा देकर तुम्हारे
तुम्हारा जीवन कैसे सफल और सार्थक होगा इसकी दीक्षा दूंगा, और तब तुम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाना। क्योंकि जब तक मनुष्य का समय नहीं आता है तब तक ना ही उसे गुरु की प्राप्ति होती है और ना ही उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। अभी तुम्हारा समय नहीं है गुरु की प्राप्ति के लिए और ना ही परमात्मा की प्राप्ति का समय आया है। जब समय आएगा तो तुम स्वतः हमारे पास आ जाओगे। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी मनुष्य ईश्वर पर या गुरु पर समर्पित होते हैं वो कभी भी संसार जगत में रह करके किसी भी संत की परीक्षा लेने का प्रयत्न नहीं करते हैं। हमेशा संत के चरणों में दंडवत प्रणाम कर अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।